नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल माइंड स्पीक में। और मैं डॉक्टर मंजू अंतर। मेरे इंस्टा हैंडल पर, मेरे YouTube चैनल पर और जहाँ भी मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव हूँ, मेरे जानने वाले या जो अब YouTube पर मेरी फैमिली है, इंस्टा पर मेरे फॉलोअर्स हैं, वो हमेशा मुझसे मैसेजेस करके कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहते हैं। सो मैंने अब क्या किया है, मैंने उन सभी क्वेश्चंस को, सभी सवालों को एक जगह पर जॉट डाउन किया है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जब भी मुझे कोई भी मेरा स्टूडेंट, एक स्टूडेंट जो है मुझे बोलते हैं कि मैम इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो इस तरीके के बहुत सारे सवाल जो है मेरे इनबॉक्स में अब इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा है एक एक करके मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो बनाऊंगी। एक ही क्वेश्चन जो बहुत बार अलग अलग फॉर्म में सबने मुझसे पूछा है, क्रक्स, क्वेश्चन का क्रक्स एक ही है, लेकिन सबके क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है। जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कि मैम आप हमेशा इतने खुश क्यों रहते हो? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ योर हैप्पीनेस? आपकी लाइफ इतनी हैपनिंग कैसे हो? आप लाइफ में इतने मजे कैसे कर पाते हो? आप हमेशा ही ऐसे कैसे रहते हो? क्या आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते? इतने सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन इनका जो मेन क्वेश्चन है, जो ये मेनली पूछना चाह रहे हैं, वो यही है कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ माय हैप्पीनेस? मेरी खुशी का राज क्या है? आज मैं उसी का आंसर करने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मैंने अपनी लाइफ में जो लोग मुझे बहुत करीब से जानते हैं, जो मेरे बहुत मेरे स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट्स रहे हैं, या बहुत जिनके साथ मैंने काम किया है, उनको पता है कि मेरी लाइफ बहुत मेरी अच्छी नहीं रही है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मैंने अपनी लाइफ में देखे, पर्सनल लाइफ में, जिसकी वजह से मेरी प्रोफेशनल लाइफ भी काफ़ी बार डिस्टर्ब हुई है। लेकिन मैं हमेशा से ऐसी ही थी और मैं आज भी ऐसी हूँ, और भगवान ने चाहा तो मैं फ्यूचर में भी ऐसे ही होंगी जैसे आज आपके सामने हूँ। इसके पीछे क्या रीज़न है? लोग मुझसे कई बार पूछते हैं कि मैम आपको कभी किसी बात का बुरा नहीं लगता? या आप लोग ऐसे कहते भी हैं कि इसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ में कुछ भी हो जाए इसको कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक्चुअली द थिंग इज, मुझे भी बहुत सारी चीज़ों से फर्क पड़ता है। लेकिन मेरा एक जो प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं उनको डील करने का एक सिंपल मंत्रा है, और जो मुझे लगता है अगर आप लोग भी अपनी लाइफ पर अप्लाई करोगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाती हैं। माई फर्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस एंड सेकेंड इज मूविंग ऑन। दोनों ही चीज़ों पर मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ। कोई भी चीज़ आपकी लाइफ में होती है, ट्राई टू इग्नोर दोज थिंग्स, क्योंकि क्या होता है कि आप जब आगे बढ़ रहे होते हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीछे ड्रैग करती हैं। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव या आपके ना चाहने वाले भी आपके बारे में बहुत कुछ अच्छा या बुरा बोलते हैं, क्योंकि इट इज़ देयर जॉब कि दे हैव टू ब्लैबर समथिंग अबाउट यू। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। इफ़ यू आर सो हैप्पी तो बोलेंगे यार इसको लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ़ यू आर सैड तो वैसे बोलेंगे ये तो हमेशा दुखी रहती है, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है, या इसके साथ पार्टी में जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये हमेशा वैसी ही बातें करती है। आपने बहुत अच्छा पहना तो ये बहुत एक्सपेंसिव कपड़े पहनती है, ये बहुत खर्चा करती है, पता नहीं घर कैसे चलाती है। अगर आपने कुछ बुरा पहना, इसके पास शायद पैसे नहीं होंगे, इसके साथ जाने में हमारा स्टैंडर्ड, हमारे जो है स्टेटस लो हो जाता है, तो इसके साथ नहीं जाएंगे। माई पॉइंट हेयर इज कि आप कुछ भी करोगे, कुछ अच्छा या बुरा, तो आप जो भी साइड आप अपनी सोसाइटी को दिखाओगे, दैट सो कॉल्ड सोसाइटी जो हमने ही बनाई है, आप उसको दिखाओगे तो उनको फिर भी बोलना ही बोलना है। मैं जो सबसे पहली चीज मैं करती हूँ, मैं अपना वट एवर आई एम फीलिंग राइट नाउ, वो मैं कभी सामने वाले को नहीं दिखाती हूँ, क्योंकि अगर आप अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी चीजें दूसरे को कहकर दिखाते हो तो आप दूसरे को राइट दे देते हो आपकी प्राइवेसी में इन्वेड करने का। फर्स्ट थिंग, मैं कभी डिस्कस नहीं करती अपनी प्राइवेट चीजें किसी के साथ भी, अनटिल अनलेस वो मेरे बहुत करीब है। सेकेंड, बहुत सारे लोग मेरे बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, आपके बारे में भी करते होंगे, हर किसी के बारे में करते हैं, और वो लोग ज्यादा करते हैं जो आपके बहुत करीब होते हैं। तो आप उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप उनको इग्नोर कर सकते हो। जब आप उनको इग्नोर करते हो तो उनको आपकी साइड से ही एक शटअप कॉल मिल जाता है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो चाहे कुछ भी बोले, इट डजंट मैटर फॉर यू। और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया, अच्छा करोगे तो भी दे हैव टू से समथिंग, और बुरा करोगे तो भी कुछ ना कुछ बोलना है। इट इज देयर जॉब टू ब्लैबर। सी,
तो आपको क्या करना है, इग्नोर करना है और मूव ऑन करना है। मूव ऑन का मतलब मैं यहाँ पे जो करती हूँ, जो लोग मेरे साथ कुछ बुरा करते हैं या मेरे बारे में कुछ ऐसे बोलते हैं, आई ऑलवेज बिलीव इन फॉरगिविंग। मैं माफ कर देती हूँ बट आई नेवर फॉरगेट। यही होना चाहिए लाइफ में। आपके साथ जो जैसा करते हैं उसको आप याद रखो, आप फॉरगिव कर दो। उस इंसान की सामने आ गई है आपके असलियत, आप उसको भूलो मत, उसको याद रखो, लेकिन उसको फॉरगिव कर दो, क्योंकि उसका मेंटल लेवल उतना ही है और आप कहीं ना कहीं उससे ज्यादा बड़े हो, ऊंचे हो, तो उसको माफ कर दो। कभी ना कभी सामने वाले को रियलाइज होता है कि आप जो है आपने उसने हमारे साथ क्या किया और हमने इन रिटर्न क्या दिया। सो माफ करो, लेकिन भूलो मत, दोबारा उसको सेम मिस्टेक करने का मौका मत दो, दोबारा अपने आप को हर्ट होने का मौका मत दो। चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ो। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ जो मुझे हमेशा बहुत अप्रोप्रिएट लगता है यहाँ पर। जब भी हम कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, हम एक छोटा सा कैरी बैग या बैगेज जिसको कहते हैं, हम हमेशा कैरी करते हैं अपने साथ। तो अगर आप पैदल जा रहे हो तो भी आप वो कैरी बैग लेकर जा रहे हो, तो बैगेज जो है आपका, तो आपको वो ढोना पड़ता है। आप अगर बस में या ट्रेन में या रिक्शा में या ऑटो में भी कहीं जाते हो, तो आपसे कोई नहीं पूछता कि आपके बैग में क्या है और कितना इसमें वेट है। सो आप उसको अपने हिसाब से आप उसको कैरी करते हो, आप उसमें कितना भी लोड डाल सकते हो और कितना भी लोड उसमें से निकाल सकते हो। ये होती है एक आम जिंदगी। हम आम जिंदगी में एक बैगेज कैरी करते जाते हैं एंड इट डिपेंड्स ऑन अस कि हमें उसको कितना हैवी करना है और कितना लाइट करना है। और कोई हमसे नहीं पूछता कि आपकी बैग में कितना, आपकी लाइफ में कितना बैगेज है, आपके बैगेज में कितना वेट है, आप क्या कैरी कर रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब भी आप एयर ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, आप फ्लाइट लेते हो, तब आपसे आपके बैग में क्या क्या चीजें हैं, उसका कितना वेट है, ये सब पूछा जाता है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि आम जिंदगी अगर आपको जीनी है तो बैगेज कैरी करते रहो, आपसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आपको ऊंचा उड़ना है, आपको भीड़ से अलग होना है, आपको इफ यू हैव टू फ्लाई हाई इन स्काई, देन यू हैव टू लीव दैट बैगेज। आपको वो बैगेज छोड़ना ही पड़ेगा। ओनली देन यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन अ गुड वे। क्योंकि आप बैगेज कैरी करके आगे नहीं बढ़ सकते हो, आपको वो छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप वो बैगेज यहाँ पर है, लोगों की बातें जो आपको परेशान करती हैं, जो आपके सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाओ कि वो बैगेज आपको कैरी करना पड़े ही ना, आप उसको साथ साथ अपनी लाइफ से निकालते जाओ। सो आई नेवर कैरी बैगेज। जो लोग मुझे, ऐसा भी मैं करती हूँ कि जो लोग मेरे बहुत करीब रहे हैं और आज मेरी पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, तो मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता ब्लैक एंड वाइट, सॉरी, कुछ मिक्स नहीं होता। मेरी लाइफ में ब्लैक एंड वाइट होता है। आप मेरे दोस्त हो, आप मेरे दोस्त नहीं हो। अगर आपने कुछ ऐसा ब्लंडरस किया है विच इज अनएक्सेप्टेबल फॉर मी, तो मैं उसको इग्नोर करने का मेरा तरीका होता है, मैं उस इंसान को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देती हूँ। और कट ऑफ मीन्स मैं कभी स्टॉप नहीं करती, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या हूसोएवर हो, तो मैं कभी स्टॉप नहीं करती हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता सामने वाला अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा है या उसका डाउनफॉल चल रहा है। मैंने अगर उसको अपनी लाइफ से काट दिया तो काट दिया। ऐसा ही एटीट्यूड होना चाहिए। अगर आपके साथ कोई है तो वो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आपको अपनी आंखों से महसूस हो जाता है, दिख जाता है आपको कि सो एंड सो इज विद मी इन माई गुड एंड बैड। तो वो आपके अच्छे या बुरे में है। लेकिन जो आपके अगेंस्ट है वो भी आपको दिख जाते हैं कि आपके नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आपके क्लोज वंस नहीं है, या आपका अच्छा नहीं चाहते, तो उनको कैरी क्यों करना है अपनी लाइफ में? ऐसे बैगेज को जो हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको क्यों कैरी करें? क्योंकि वो हमारी उड़ान भरने में हमारी रुकावट बन रहा है, हमारी सक्सेस में हमारी रुकावट बन रहा है। सो आप लोगों का आंसर, द सीक्रेट बिहाइंड माई हैप्पीनेस इज इग्नोरेंस एंड मूविंग ऑन एंड ऑल्सो फॉरगिव पीपल बट डोंट फॉरगेट देयर मिस्टेक्स। उनकी मिस्टेक से यू हैव टू लर्न अ लेसन सो दैट यू कैन ऑल्सो ग्रो, और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। सो दिस इज इट इन दिस वीडियो। ऐसे ही आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड टू डे टू डे लाइफ। मैं उनका एक एक करके आंसर करने की जरूर कोशिश करूंगी। स्टे ट्यून टू माई चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज।